मोती साहब मेरा भाई बहुत परेशान है। मेरे भाई की शादी को सिर्फ 6 माह हुए हैं। शादी होते ही घर में बीमारी आ गई और मेरा भाई भी अचानक शदीद बीमार हो गया, अस्पताल में दाखिल हो गया। फिर जिस कंपनी में मेरा भाई 12 सालों से बड़े अच्छे ओहदे पर था, दिन ब दिन तरक्की कर रहा था, इस कंपनी के मालिकान मेरे बड़े भाई पर फख्र करते थे। शादी के फौरन बाद इनका रवैया बहुत बुरा हो गया। उन्होंने मेरे भाई से भी ओहदा छीन लिया। मेरे भाई से कई जगहों पर कोशिश की अपना बिजनेस वगैरह वगैरह। देखो, कुछ लोग, हिंदुओं में कॉन्सेप्ट है नहूसत का, ये कॉन्सेप्ट हमारी सोसाइटी में भी है। हदीस में आता है ला तियरा वला अदवा, इस्लाम में नहूसत का कोई तसव्वुर नहीं। बाज लोग के साथ ऐसा होता है, शादी हुई, कारोबार में नुकसान, ये बीमारी, फलानी बीमारी, ओहदा गया, समझते हैं मनहूस है। औरतें भी ताना देती हैं इसकी नहूसत से ये सब कुछ हो रहा है। ये बिल्कुल गलत है। बाज काम इत्तेफाक से आपस में जुड़े हुए होते हैं। इसकी मिसाल ऐसे है, यूट्यूब पे अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो थी, एक आदमी ने ट्रेन को धक्का देना शुरू किया और ट्रेन चलना शुरू, और वो कह रहा है देखा मैंने धक्का दिया और ट्रेन चल रही है। भाई वो वैसे ही चलने वाली थी, इत्तेफाक से तेरा धक्का उसी वक्त में लगा है जब उसका चलने का इरादा था। मौलाना इबादुर रहमान साहब है ना तबलीग जमात के, बड़ी प्यारी मिसाल दे रहे थे कि बाज दफा आप स्टेशन पे खड़े होते हो, आपने ट्रेन को हाथ लगाया चल पड़ी, हाथ लगाया रुक गई। देखो बाहर मुल्कों में ट्रेनें चलती हैं तो चलते चलते तेज हो जाती हैं, हमारे यहाँ ट्रेन रुकी भी है तो रुकी भी है। आदमी को उम्मीद होती है चल पड़ी, चली, अब एकदम खुशी की लहर एकदम रुक गई आगे जाके, फिर रुकी भी है। फिर उसको पता नहीं वो कहीं से आया उसका ड्राइवर, फिर चलाई, फिर उसको ख्याल आया नानी का फोन आ गया होगा या कुछ हो गया होगा, फिर रोक दी। ऐसा होता है हमारे यहाँ ट्रेनों में, यूं चली फिर रुकी, फिर थोड़ा सा चल गई फिर रुक गई। अब एक आदमी ने हाथ लगाया ट्रेन को, हल्का से चल पड़ी, हाथ लगाया रुक पड़ी। कह रहे मेरे हाथ लगाने से ट्रेन चलती है और मेरे हाथ लगाने से ट्रेन रुकती है। भाई बेवकूफ आदमी, इत्तेफाक ऐसा हो गया है, हुस्न इत्तेफाक कि ट्रेन ने उस वक्त चलना, 20 लोगों ने हाथ लगाया इसको, तो तेरे हाथ लगाने में इत्तेफाक से वो हो गया। ऐसे ही मेरे भाई कुछ परेशानियां अल्लाह की तरफ से मुकद्दर होती हैं। अल्लाह को पता होता है 5 जनवरी इतने बज के इतने मिनट पे इसको ये टेंशन मिलेगी, इत्तेफाक से उससे एक दिन पहले इसकी शादी हुई होती है, तो वो टेंशन किसके खाते में डालता है? बीवी के खाते में। कुरान और सुन्नत पे अगर ईमान है ना, तो हमें पता चलता है कि औरत के आने से रिस्क में बरकत ही होती है, नहूसतें कम होती हैं। निकाह मनहूस अमल है जो उससे नहूसतें होंगी, यह मुबारक अमल है, मुबारक अमल है। अब अगर किसी के साथ उल्टा मामला हो रहा है तो वो यकीन कर ले कि ये निकाह है, अगर ना होता तो इससे ज्यादा उल्टे हालात होते मेरे साथ। शादी की वजह से कुछ बचत हो गई है, यानी हम तो आलिमुल गैब नहीं है ना। बहुत सी परेशानी ऐसी होती हैं जो होने वाली होती हैं, अल्लाह ने वो किसी काम की नेकी की वजह से टाल दी होती हैं। जैसे दुआएं कबूल कैसे होती हैं, हम कुछ मांग रहे होते हैं वो नहीं मिलता, लेकिन एक मुसीबत आने वाली होती है वो टल जाती है। अब वो मुसीबत हमें नजर थोड़ी आ रही है, तो जिसका गैब पर ईमान होगा वो कहेगा भाई दुआ कबूल हो रही है, जिसका गैब पर ईमान नहीं होगा वो कहेगा मैं तो मांग रहा हूं कुछ भी नहीं मिल रहा मुझे। भाई कुछ मिल तो नहीं रहा, लेकिन बहुत सी चीजें जो मुसीबतें आनी थी वो टल रही हैं। तभी तो कुरान ने कह दिया युमिनून बिल गैब, इस्लाम से फायदा वही उठाएगा जो अल्लाह की बातों को बिन देखे ईमान लाएगा। तो जो लोग कहते हैं हमने शादी की और गरीब हो गए, मैं उनसे कहता हूं बहुत ज्यादा गरीब होना था तुमने, निकाह की बरकत से कम गरीब हुए हो। क्या हुए हो? कम गरीब हुए हो। इसकी बहुत सारी आसान मिसालें हैं कि एक डॉक्टर ने आपको कोई मेडिसिन दी, मेडिसिन के साइड इफेक्ट इतने थे आपको बुखार चढ़ गया। जैसे बच्चों को हिफाजती टीके लगते हैं, आप गए टीका लगाया, 1 दिन तक बच्चा बुखार में, आपने कहा लो टीका लगने से बुखार हो गया। डॉक्टर कहेगा ये बुखार कम है, ये पोलियो से बच गया हमेशा के लिए, ये गर्दन तोड़ बुखार से बच गया। अब चूंकि हमने तो ना वो गर्दन तोड़ बुखार देखा ना पोलियो देखा, तो इसलिए हमें कोई फिक्र नहीं होती। डॉक्टरों के सामने रिपोर्टें होती हैं, तो जब डॉक्टरों पर बगैर देखे ईमान ले आते हो, अपने बच्चों के कूलों में जाके टीके लगवाते हो और बुखार भी करवाते हो, सिर्फ ये कह के कि यार ये कह रहा है कि अगर ना लगवाया तो गर्दन तोड़ बुखार का खतरा है, उसके कहने पे ईमान ले आते हो। फिर भी बुखार होता तो आप कहते हो कि ये बुखार कम है, अगर टीका ना लगवाता इससे बड़ी बीमारी होती। तो अल्लाह के कहने पे क्यों नहीं मान लेते कि यार बीवी के आने से बरकत ही आती है, नहुसत नहीं आती। तो नहुसतें अगर आ रही हैं तो इसका मतलब ये ना आती तो इससे ज्यादा नहुसतें आती। समझते हो? ये जो कह रहे हैं ना आपके भाई का ओहदा भी गया, ये भी गया, वो भी गया, शादी ना करते तो अल्लाह ना करे कि
کسی ٹرک ورک کے نیچے نہ آئے ہوئے ہوتے, اللہ بچائے ان کو. یہ امریکہ کی رپورٹ ہے, پتہ ہے اوہایو یونیورسٹی ہے نا امریکہ کی بڑی ریسرچ, ان کی ایک رپورٹ ہے, میں نے اپنی کتاب میں شائع کی ہے. وہ کہتے ہیں جو انہوں نے تجزیہ کیا نا, انہوں نے کہا شادی شدہ لوگوں کی زندگی زیادہ کامیاب اور ان کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے, بچت زیادہ ہوتی ہے. کنواروں کی, ان کے انگریزوں کے کنوارے کہہ رہے ان کی زندگیوں میں بچت نہیں ہے, حالانکہ ایکسپینسز کم ہیں مگر پھر بھی غریب ہیں, اور میرڈ آدمی کے ایکسپینسز زیادہ ہیں پھر بھی مالدار ہو کے دنیا سے جاتا ہے وہ. یہ امریکہ کہہ رہے ہیں.